कैसे हो यारो, ठीक ही हो गए? तो यारो मार्वल की तरफ से एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है मून नाइट और इसी का फर्स्ट एपिसोड का नाम है द गोल्ड फिश प्रॉब्लम। और यारो इस एपिसोड को पूरा देखने के बाद मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि यार बहुत सही तरीके से इस सीरीज को स्टार्ट किया गया है। मुझे लग रहा था कि स्टीवन के दूसरे पर्सनालिटीज हमें आने वाले एपिसोड्स में दिखेंगे, पर यार मार्वल स्टूडियोज ने हमें स्टीवन को दिखा दिया, मार्क स्पेक्टर से भी मिलवा दिया और खॉन्शु का आवाज तो हम लोग ने सुना ही। आर्थर एरो की तराजू वाली पावर, मेरा मतलब है कि आमिट पावर गजब की थी और कॉमिक्स में इस जजमेंट गॉड को आमिट बोला गया है। खैर मेरा मानना यह है कि इससे बढ़िया एपिसोड हमें देखने को नहीं मिल सकता। तो चलिए और बिना किसी बकचोदी के एपिसोड ब्रेकडाउन में घुसते हैं। तो यारो एपिसोड की शुरुआत हुई एक सीन से जहां हमें देखने को मिलता है कि आर्थर एरो अपने जूते में कांच के टुकड़े को डालकर उस जूते को पहन लेता है। ऐसे एक्ट बेसिकली बहुत पुराने टाइम में रिलीजियस लोग परफॉर्म करते थे जब उन्हें लगता था कि वो अपने मंजिल से भटक रहे हैं। और ऑब्वियसली आर्थर एरो अच्छा कैरेक्टर तो नहीं है, क्योंकि इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि एक बूढ़ी सी औरत को आर्थर एरो मार देता है ये कहकर कि वो फ्यूचर में कुछ मिस्टेक करेगी। खैर जूते वाले सीन के बाद हमें मार्वल स्टूडियोज का लोगो दिखाया जाता है, जहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां आपको इटर्नल्स का सीन भी दिखेगा और ये एडिशन दिखने में बहुत सही भी लगता है। खैर आगे अगर बात करें तो मून नाइट उर्फ स्टीवन उर्फ मार्क स्पेक्टर उर्फ जैक, इन चारों के बारे में मैं डिटेल में बात कर चुका हूं अपने मून नाइट ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में, तो अगर वो वीडियो चेकआउट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन मैं फिर भी कुछ डिटेल्स बता देता हूं कि इस कैरेक्टर को डीआईडी है, इसका मतलब है कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मतलब कि कभी ये स्टीवन होता है और अगले ही सेकंड बन जाता है मार्क स्पेक्टर, और फिर कभी बन जाता है मून नाइट और कभी बन जाता है मिस्टर नाइट। और उसकी एक पर्सनालिटी को ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि उसकी दूसरी पर्सनालिटी ने क्या किया। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है इस एपिसोड में कि जब भी स्टीवन की जान को खतरा महसूस होता है तभी मार्क स्पेक्टर कंट्रोल में आ जाता है, और कंट्रोल में आने के बाद ही जिससे भी स्टीवन की जान को खतरा होता है मार्क स्पेक्टर उसको मार देता है। और जब स्टीवन कंट्रोल में आ जाता है तो उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि क्या हुआ है। ऐसा ही कुछ सेम कॉमिक्स में भी होता है, जहां मार्क स्पेक्टर को समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है, और सीरीज के एंड में वो खुद को कंट्रोल में लाता है और तभी वो प्रॉपरली बनता है मून नाइट। अब एक अजीब बात यहाँ ये भी हुई है कि यहाँ हमें पूरे टाइम स्टीवन ग्रांट वाला पर्सोना दिखाया गया है, जबकि कॉमिक्स में स्टीवन ग्रांट मार्क स्पेक्टर का बना हुआ पर्सोना है और उसकी रियल पर्सनालिटी है मार्क स्पेक्टर, जिसको बचपन से ही डीआईडी है। जबकि यहाँ डिज्नी प्लस सीरीज की शुरुआत में उसका रियल पर्सोना ना दिखाकर उसका बनाया हुआ पर्सोना दिखाया जा रहा है। एक फैन थ्योरी के हिसाब से मार्क स्पेक्टर थैनोस के स्नैप में गायब होने वालों में से एक था, जो कि स्नैप से पहले मार्क स्पेक्टर बनकर अपने मर्सनरी वाले काम कर रहा था, पर जैसे ही उसे मून नाइट के पावर्स मिले वो उसी टाइम थैनोस का स्नैप का शिकार हो गया, और उस स्नैप से वापस आने के बाद स्टीवन ग्रांट की पर्सनालिटी उसकी मेन पर्सनालिटी बन गई। एपिसोड के बीच में बार बार दिखने वाला एक अजीब सा डरावना और बड़ा सा बींग का नाम है खॉन्शु। ये है इजिप्शियन मून गॉड खॉन्शु, जिसने मार्क स्पेक्टर को मून नाइट की पावर्स दी है। और यही चीज स्टीवन के अंदर की आवाज है जो कि ज्यादातर टाइम उसे गाइड करती है और कभी कभी भटका भी देती है। इसके इंटेंशन अच्छे हैं या बुरे ये हमें सीरीज के एंड में पता चलेगा। खैर स्टीवन अपने अपार्टमेंट में एक फोन पाता है जिसमें उसे लाइला के नाम के साथ साथ एक और नाम दिखता है जो है ड्यूचैम्प। ये सरनेम है मार्क स्पेक्टर के दोस्त फ्रेंची ड्यूचैम्प का, जो कि कॉमिक्स में उसे मदद करता है मिशंस में, उसे मिलिट्री ग्रेड सामान प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ उसकी बेबी सिटिंग भी कभी कभी कर देता है। साथ ही साथ कॉमिक्स में मार्क स्पेक्टर की लव इंटरेस्ट का नाम था मार्लिन अल्रॉन, और मार्लिन ही उसके साथ खॉन्शु के टॉम गई थी। और शायद इस सीरीज में मार्क स्पेक्टर की लव इंटरेस्ट का नाम चेंज कर लाइला रख दिया गया है। खैर स्टीवन का खुद को बांध कर रखना और गेट पर टेप लगाना, इस चीज का ये मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि उसकी बॉडी पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो खुद को समझने की कोशिश करता है और ट्राई भी करता है कि वो जगे रहे, क्योंकि जब भी स्टीवन सो जाता है तभी मार्क उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है और फिर निकल जाता है कुछ दिनों के लिए अपने मिशंस पर। और इसी रीजंस के वजह से आप इस एपिसोड में देख सकते हो कि उसकी बॉडी को ठीक से नींद नहीं मिलती। खैर आगे के एक सीन में स्टीवन ग्रांट कंफ्यूज रहता है आर्थर एरो की बातों से, और स्टीवन बात करने लगता है जेम्स कैमरॉन की मूवी अवतार के बारे में। हालांकि आर्थर एरो मूवी के अवतार की बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे इजिप्शियन गॉड्स के अवतार के बारे में, जैसे कि मार्क स्पेक्टर का मून नाइट वाला हिस्सा खॉन्शु का अवतार है। खैर खॉन्शु स्टीवन की बॉडी की मदद से काम करते हैं, हालांकि स्टीवन को खॉन्शु की वजह से ही अजीब चीजें दिखाई देती हैं। इस एपिसोड में भी वो जिन कुत्ते जैसे बींग्स को मार रहा था वो असली में इंसानी थे जो उसे वैसे दिख रहे थे।
अगर मैं इस एपिसोड का शॉर्ट रिव्यू दूं तो इस एपिसोड में सभी कैरेक्टर्स का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हमें दे दिया गया है विद क्लिफ हैंगर्स, ताकि सेकंड एपिसोड को देखने की उम्मीद जागी रहे और सस्पेंस भी बना रहे। इस एपिसोड की यूनिक वाइब मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि एमसीयू की बाकी टीवी सीरीज से ये बहुत अलग है। खून खराबे को बहुत ही स्मार्टली तरीके से दिखाया गया है। जी हाँ, इसमें खून भी दिखाया गया है। इसका मतलब यही है कि डिज्नी सही जा रहा है। बात करें इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की तो वो बहुत सही है, मतलब कि जिस तरीके से उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक का सिलेक्शन किया है वो बहुत बढ़िया है। और अगर बात करें इस एपिसोड की कलर पैलेट की तो वो अभी भी मार्वल वाला है, मतलब कि रियलिस्टिक है लेकिन ठीक ठाक। खैर, मुझे इस एपिसोड में पर्सनली पसंद आया है वो है ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग, क्योंकि ये सीरीज उतनी इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं होती अगर इसमें ऑस्कर आइजैक का एक्टिंग ऑन पॉइंट ना होता तो। बात करें इस एपिसोड की वॉयलेंस की तो वो फॉर श्योर PG-13 की बाउंड्रीज को एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर रहा है। यूके ने तो भाई इसे 16+ की एज रेटिंग दे दी है, लेकिन जितना भी था काफी अच्छा था, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये सीरीज आपको हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी मिल जाएंगी। पर अगर इसके हिंदी डबिंग की बात करूं तो वो मुझे पर्सनली कुछ ज्यादा खास नहीं लगी, क्योंकि इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ कुछ बातें मैच बिल्कुल नहीं कर रही थी। तो ये था मेरा मून नाइट का एपिसोड ब्रेकडाउन और शॉर्ट रिव्यू। तो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो कीप सपोर्टिंग मी, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर इस चैनल का इंस्टाग्राम आईडी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।